हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम बादल जो कविता है हमारी सुमिता नंदन पंत द्वारा लिखी हुई उसे पढ़ रहे थे। उसके कुछ पैराग्राफ हो गए थे, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो ये पैराग्राफ यहाँ से है। कभी अचानक भूतों का सा प्रकटा विकट महाआकार, कड़क कड़क जब हंसते हम सब, थर्रा उठा है संसार। तो इस जो काव्यांश है इसमें बादलों की गर्जना से होने वाली क्षणिक हलचल और भैरवता के साथ साथ उनकी निर्मलता का भी सुंदर चित्रण किया गया है इस पैराग्राफ में। तो बादल कहते हैं कि कभी हम भूतों के समान अपने विशाल शरीर को लेकर आकाश में प्रकट हो जाते हैं। यहाँ पे कभी अचानक भूतों का सा प्रकटा विकट महाआकार, कि कभी हम भूतों के समान अपने विशाल शरीर को लेकर आकाश में प्रकट हो जाते हैं, और जब हम बिजली की कड़क के साथ गरजने लगते हैं तो सारा संसार जो है वो भयभीत होने लगता है। तो कड़क कड़क जब हंसते हम सब, थर्रा उठता है संसार। तो कहते हैं कि जब हम बिजली की कड़क के साथ गर्जना करते हैं तो सारा संसार जो है वो भयभीत हो जाता है। वे क्या चाहते हैं पंत जी? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार भयानक आकार वाले जो भूत हैं उनका विकट रूप में हंसते देखकर संसार के प्राणी डर जाते हैं, उसी प्रकार भयानक आकार वाले बादलों की बिजली की कड़क और गर्जना से संसार के लोग जो हैं वो भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि बादलों की गर्जना और बिजली की कड़क बिजली के गिरने और ओलावृष्टि की परिचायक है। आगे पढ़ते हैं। फिर परियों के बच्चों से हम सुबह सीप के पंख पसार, समुद्र तैरते शुचि ज्योत्सना में पकड़ इंदु के कर सुकुमार। यहाँ पे बादल आगे कहते हैं कि कभी हम परियों के बच्चों की तरह सुंदर सीप के समान अपने श्वेत पंखों को फैलाकर उज्जवल चांदनी में चंद्रमा की किरणों को पकड़कर प्रसन्नता से इस प्रकार तैरते हैं जैसे कि कोई बच्चा किसी का हाथ पकड़कर तैरना सीख रहा हो। तो यहाँ पर क्या है कि बादलों के बदलते हुए रूप और आकार का यहाँ पे सुंदर वर्णन किया गया है, और साथ में ही भाषा तो है वो ही शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। अलंकार यहाँ पे उपमा है, अनुप्रास है, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक और श्लेष आदि है। आगे बढ़ते हैं। अनिल विलोकित गगन सिंधु में प्रलय बाढ़ से चारों ओर उमड़ उमड़ हम लहराते हैं, बरसा उपल तिमिर घन घोर। यहाँ पे क्या कह रहे हैं बादल? यहाँ पे इन जो काव्यांश है इसमें बादल जो हैं चारों ओर से घिरे हुए आकाश को प्रलय का सागर बना देने और वायु के संपर्क में उनके इधर उधर बिखर जाने का यहाँ पे उन्होंने चित्रण किया है। बादल कहते हैं कि वायु के द्वारा जब हम आकाश में मत सा दिया जाता है तब हम इस आकाश रूपी सागर में प्रलय की बाढ़ के समान चारों ओर उमड़ घुमड़ कर लहराते हैं और ओले तक घनघोर अंधकार की वर्षा करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, अनिल विलोकित गगन सिंधु में, गगन रूपी जो सिंधु है या सागर है उसे जब वायु के द्वारा मत सा दिया जाता है तो आकाश रूपी सागर में प्रलय की बाढ़ के समान है। प्रलय बाढ़ से चारों ओर उमड़ उमड़ हम लहराते हैं, तो प्रलय की बाढ़ के समान चारों ओर से उमड़ घुमड़ कर बादल जो हैं वो लहराते हैं। कहते हैं बरसा उपल तिमिर घनघोर। उपल यहाँ ओलों को कहा गया है कि ओले और घनघोर अंधकार की हम वर्षा करते हैं। तात्पर्य क्या है? कहने का मतलब यह है कि वायु जब जोर से बहती है तो वह घिरे हुए बादलों को भी उथल पुथल कर देती है। जिस प्रकार बादल आकाश को प्रलय काल की बाढ़ के समान जो चारों ओर से घेर लेते हैं, और प्रलय काल में पानी की जो लहरें हैं वे भयंकर रूप से चारों ओर से घेरकर प्रलयकारी सागर बना देती हैं। देखो दोबारा देखो कि जिस प्रकार से जो है प्रलय काल में पानी की लहरें जो हैं वो भयंकर बाढ़ का रूप लेकर पृथ्वी को चारों ओर से घेर लेती हैं, उसी प्रकार जो है बादल भी जो क्या है कि जो आकाश रूपी जो समुद्र है उसे भी चारों ओर से घेरकर उसे प्रलयकारी सागर बना देते हैं। और इसके पश्चात बादल जो हैं वो घनघोर अंधकार को फैलाकर ओलों की वर्षा कर पृथ्वी को अत्यंत शीतल बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बादल के आकाश को जो है प्रलयकारी सागर बनाने का श्रेय जो है चारों ओर से घिर घिर कर आने वाले बादलों को मतने वाली वायु को प्रदान किया गया है। और साथ ही यहाँ पे कि इनकी भयंकरता का भी यहाँ पे भलीभांति जो है व्यक्ति समझ सकता है कि जिस प्रकार से यहाँ पे पंत जी ने उदाहरण लिया है कि बाढ़ का, तो उनकी भयंकरता का यहाँ इसी बात से अनुमान लगाया जा सकता है।
आगे देखते हैं। आगे बादल कहते हैं कि बात बात में तूल तोम सा, व्योम विटप में झटक झकोर, हमें उड़ा ले जाता जब द्रुत, दलबल युद्ध घुस बातुल चोर। बादल आगे कहते हैं कि तूफानी वायु जो है हमको रुई के ढेर के समान आकाश रूपी वृक्ष से तूफानी झोंकों के साथ बलात् झटक कर शीघ्रता के साथ इस प्रकार उड़ा ली जाती है। तो बात बात में तूल तोम सा, व्योम विटप से झटक कर, व्योम विटप मतलब यहाँ पे वृक्ष से, तो व्योम रूपी जो व्योम यानी कि आकाश रूपी जो वृक्ष है उससे तूफानी झोंकों के साथ झटक झकोर, कि तूफानी झोंकों के साथ एक झटके में शीघ्रता से इस प्रकार उड़ा ले जाती है जिस प्रकार कोई चोर जो है वो अपने दल बल सहित किसी घर में घुसकर चोरी कर ले जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमें उड़ा ले जाता जब द्रुत, दल बल युद्ध घुस बातुल चोर। कहते हैं कि हमें जो है वायु जो है वो आकाश रूपी वृक्ष से इस प्रकार झटके से तोड़ लेती है, या जैसे वृक्ष से किसी चीज़ को कोई चीज़ टूटती है, या पत्ते या उसकी टहनी वगैरह, जब वायु बहुत ज़ोर से चलती है तो वृक्ष में से टूट जाता है, कभी कभी पूरा वृक्ष ही टूट के गिर जाता है। तो उसी बात को उन्होंने यहाँ पर भी कहा है कि जिस प्रकार वृक्ष से जो है हमको, तो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार वृक्ष से कोई चीज़ टूट कर गिर जाती है तूफ़ानी झोंकों में, उसी प्रकार जो है तूफ़ानी वायु जो है हमको रुई के ढेर के समान, जैसे रुई का ढेर जो है वायु चलने से एकदम से उड़ जाता है बिल्कुल, तो उसी प्रकार जो तूफ़ानी वायु है वो हमें रुई के ढेर के समान आकाश रूपी वृक्ष से तूफ़ानी झोंके के साथ इस शीघ्रता से इस प्रकार उड़ा ले जाती है जैसे कि कोई जो चोर है अपने दलबल सहित किसी घर में घुसकर चोरी कर ले जाता है। चोरी के लिए क्यों कहा है इन्होंने यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से जैसे चोर यह है कि बहुत जल्दी से और एकदम से कार्य करता है, मतलब चोरी करता है, तो उसी बात को यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो वायु है वो भी चोर के समान ही एकदम से बहुत ही जल्दी से हमें उड़ाकर ले जाती है। तो कह रहे हैं कि हवा जिस प्रकार रुई के ढेर को देखते ही देखते उड़ा ले जाती है, क्या बात बात में तूल तोम सा, कि जिस प्रकार वायु जो है वो बात ही बात में अगर देखते ही देखते रुई के ढेर को उड़ा जाती है, उसी प्रकार वो हमें भी उड़ाकर क्षणिक भर में इधर उधर बिखरा देती है। और इसका उदाहरण क्या दिया उन्होंने उदाहरण दिया है चोर का, कि जिस प्रकार चोर जो है कि क्षण भर में ही सारे अपना कार्य कर जल्दी से जल्दी कार्य निपटा कर फटाफट भाग जाता है, उसी प्रकार जो है कि वायु भी जो है हमें उड़ाकर बहुत जल्दी बहुत शीघ्रता से हमें उड़ाकर ले जाती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आकाश को प्रलयकारी सागर बनाने का श्रेय दिया हुआ है यहाँ पर, और साथ ही ओले बरसाने और अंधकार फैलाने वाले बादल जो है वो प्रलय की बाढ़ से कम नहीं होते, ऐसा यहाँ पर इन्होंने पंत जी ने कहा है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इनकी जो भयंकरता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। साथ ही यहाँ पे भाषा जो है वो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, अलंकार से घनघोर है, तूल तोम है, व्योम विटप झटक झकोर, तो उसमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और साथ ही उमड़ उमड़ बात बात में जो एक ही शब्द का दोबारा प्रयोग करने के कारण यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश है। और इसके अलावा गगन सिंधु, प्रलय बाढ़, व्योम विटप, बातुल चोर में रूपक अलंकार, और दल बल में यहाँ पे ध्वनि साम्य का इन्होंने बहुत ही खूबसूरत प्रयोग किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बादल के बारे में, बादल के द्वारा जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी एक कविता लिखी है जिसे हम कई पिछले 2 लेक्चर से पढ़ रहे हैं, और अभी ये थोड़ी लंबी है, थोड़ा और टाइम जाएगा, तो इसीलिए इसे बार बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें हर एक जो इनका उदाहरण है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।